है तुम्हारी तरबियत? चीख चीख के बोल रही है। प्लीज अब आप मेरी अम्मी को कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने जितना बोलना था बोल लिया, हम सबने सुन लिया। अब हम बड़े हो गए हैं अब्बू, हमें सब नजर आता है, सब समझ आता है। मेरी माँ आपके रहमो करम पर नहीं है। मेरी माँ से तो बहुत पहले ही आपने नाता तोड़ दिया था। समझ हमें अब लग रही है। 4 पैसे क्या कमाने लगी हो तुम? जबान भी लंबी नहीं हो गई तुम्हारी? परी कुछ गलत नहीं कह रही। जो कुछ कहा इसने सच कहा है। अरे तुम तो अकेला छोड़ के बच्चियों को चले गए थे, ये तलखी नहीं आएगी उनकी जबान में? और ये घर की पहली शादी हो रही है, बताओ तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ नहीं कहती हूं तो इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कुछ समझती भी नहीं। ये तलखी नहीं है अम्मा, ये बदतहजीबी है, बदतमीजी है। ये जो इस तलवार की धार तुमने तेज की है ना मेरे लिए, बहुत जल्द इसकी जद में तुम खुद ही आओगी। अम्मा कभी तो मुझे भी सही समझ लिया करें, कभी तो साथ दिया करें बेटे का भी। जरूर साथ दूंगी तुम्हारा, अगर तुम दोनों बीवियों में इंसाफ करने लगो। अगर तुम बेटा और बेटी की तफरीक छोड़ दो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। सर 15 तारीख तो बहुत करीब है, मैं इतनी जल्दी जमा नहीं करवा सकती। आई एम सॉरी मिस परिश्या, मुझे ऑर्डर्स नहीं है। सर प्लीज, आपने मेरी एप्लीकेशन देखने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। मिस परिश्या, सर शान जो बात एक बार कह दें, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। सर ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट तो करके देखें। सर देखिए, मैंने कर्जा अपनी बहन की शादी के लिए लिया था। मैं इतने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरी मजबूरी बन गई है। अभी
तो फ्रिज और फर्नीचर का कर्जा भी पूरा नहीं हुआ सर। ऊपर से मेरी बहन की मेडिकल फीस भी सबमिट करवानी है सर। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझें। मिस परीक्षा, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, पर आई एम सॉरी, आप यकीन करें मैं भी मजबूर हूँ। और सर से मैंने अगर आपकी सिफारिश की भी तो आप यकीन जानिए मेरी जॉब भी खतरे में आ सकती है। तो वंस अगेन आई एम सॉरी। हेलो, हाँ मिस परीक्षा की इंस्टॉलमेंट डिटेल मुझे मेल करना फौरन। थैंक यू। रमशाह, क्या बात है, तुमने चक्कर नहीं लगाया घर? क्या चक्कर लगाऊं अम्मी, जब से आपकी बहू आई ना मेरा तो दिल ही नहीं करता वहां आने का। तो क्या मुझे अकेला छोड़ दोगी? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है, आऊंगी। वैसे क्या कर रही है आपकी महारानी? पता नहीं, अपने कमरे में होगी। बहुत आराम हो गया अम्मी, और बहुत सैर सपाटे भी। मैं तो कहती हूँ मासी की छुट्टी करवाए और इससे लगाए काम पे। लेकिन ये पता नहीं काम कर भी सकेगी या नहीं। सुहेब तो कहता था बहुत एक्टिव है, पूरा घर संभाल लेगी। बस मैं तो कहती हूँ कि फौरन से ना इसका हाथ खीर में डबा दे। बल्कि एक काम करे अम्मी, आज ही बनवा ले, मैं और इमरान भी ना वहीं आके खाना खाएंगे। लेकिन रमशाह, अभी इतने ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, कहीं ज़ुहेब भी बुरा ना मान जाए। तो आपको क्या जरूरत है सुहेब से बात करने की? अपनी बहू को इमोशनल ब्लैकमेल करे ना, वो संभालेगी ज़ुहेब को। आइडिया तो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, फिर अभी कहूंगी ना तो पता नहीं कब तक बनाएगी। और मैं ज़ुहेब को भी फोन करती हूँ कि वो जल्दी आ जाए। हाँ ठीक है, मैं भी इमरान को बोल देती हूँ। ओके। अम्मी, कोई काम था तो मुझसे कह देती, आपने जहमत क्यों की? वो मासी छुट्टी पे चली गई है, तो अब सारे घर के काम तुम्हें ही देखने होंगे। आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। पता नहीं बगैर बताए चली गई, वरना मैं तुमसे कभी काम नहीं करवाती। अम्मी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, अब आज नहीं कल तो संभालना ही है ना। आप फिक्र मत करें, मैं सारे काम देख लूंगी। हाँ, लेकिन वो ज़ुहेब को संभाल लेना, कहीं वो एतराज ना करे। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो ठीक है, फिर पहले तुम खीर बना लो और फिर बिरयानी बना लेना। वो रमशा और इमरान भी रात का खाना यहीं खाएंगे, तो मीठा बना लो, फिर काम शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं शुरू करती हूँ काम। डैड, मैं आज आपको कॉल करना भूल गई थी। आपने अपनी मेडिसिन ली थी? उप्स, सॉरी, भूल गया। अरे अगर मैं आपको कॉल नहीं करूँगी तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। तो बिगाड़ा किसने है? बिगाड़ा भी तो बेटी ने है। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, ले ली थी, मजाक कर रहा हूँ। डैड, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। ये ऑफिस में लोन पॉलिसी आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या क्या चेंज कराई है? हाँ, तुम्हारा क्या कंसर्न है इससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है इसको। डैड, पर आई वांट टू नो,
क्या रीजन था इस बात का? यार तुम्हारे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये कि तुम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करोगे। वो तो मैं ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन वजह तो पता चले मुझे, एकदम क्या हुआ है? यार तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ऑफिस के मैटर्स में घर पे डिस्कस करना पसंद नहीं करता। तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मैम, मैंने कोई अजीब सी बात नहीं पूछी, एक नॉर्मल सा सवाल पूछा आपसे, दे दे जवाब उसका। आई सेड इट ना, ऑफिस की बात सिर्फ ऑफिस में, नॉट हियर। डैड, आपके और बारी के बीच में कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? बात? कोई बात नहीं हुई। जो बात हुई तुम्हारे सामने हुई है। छोड़ो तुम टेंशन ले रही हो। ये बताओ तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी, क्या प्लान है आगे का? मैं कोर्स करने का सोच रही हूँ, पर यहाँ से नहीं, लंदन से। काश राहील को तुम्हारी जिंदगी में लाना मेरे बस में होता। डैड, कहाँ खो गए? मैंने कहीं नहीं हूँ। अच्छा क्या क्या खोज करोगी? अगर डैड ने पॉलिसी चेंज की थी, एटलीस्ट परीक्षा को रिलीफ तो देना बनता था। डैड तो परीक्षा के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, सो फिर ये सब करने का क्या मकसद है? मेरे मामूली सवाल पे भी डैड ने इतना ओवर रिएक्ट किया। अचानक पॉलिसी चेंज करने की क्या वजह हो सकती है? बारी, कोई बात हुई है? डैड ने तो मुझे बताई नहीं, एटलीस्ट तुम ही बता दो। कुछ नहीं यार। कोई ना कोई बात तो है। कहाँ यार, कुछ नहीं है, बस जानती तो तुम डैड का मिजाज। अच्छा, नाराज क्यों हो रहा हूँ? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अरे कहा ना कुछ नहीं है यार, जरा जरा बात परेशान ना हो जाया करो। अच्छा, ये बिरयानी के लिए चावल और ये खीर के लिए। शुरू करें?
खाना तो बहुत टेस्टी था यार। मेरी बात मानो ज़ेब, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। नहीं भाई, अलीज़े वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, खाना तो अच्छा था, लेकिन चावल ना सही तरह से खिले नहीं, थोड़ी कसर रह गई उसमें। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट थे। और सच बताऊं, ऐसा टेस्ट मैंने बहुत टाइम बाद खाया है। आखिर पसंद किसकी है? तो इसी बात पे छोटा सा तोहफा तो बनता है बड़े भाई की तरफ से। ये थैंक यू। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी रात का यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई हो? अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? रात का 1 बज रहा है, सुबह दफ्तर भी जाना है। परी क्या बात है? हैं? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो बेटे? अरे मेरा बहादुर बेटा है ना, हाँ? सबसे मजबूत बच्ची है मेरी। बताओ परी क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू क्यों है? इधर देखो मेरी तरफ, उठो। क्या हुआ है बताओ। मैं मजबूत हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ। मेरे पास हर मुश्किल का हल नहीं है अम्मी। वो भी क्यों? अकेली तो नहीं हो। क्या बात है बेटा? हुआ क्या? बताओ तो। माँ को माँ हो, कुछ छुपाओ नहीं, बोलो। मैंने अलीज़े की शादी के लिए और जुबिया के एडमिशन के लिए जो कर्ज दिया था ना, ऑफिस की तरफ से लेटर आया। वो कह रहे हैं कि मुझे 4 किस्तें एक साथ जमा करवानी होगी। हम अगर अपने महीने की सैलरी भी दे दूं ना, फिर भी वो अमाउंट पूरी नहीं हो सकती। ये मैंने बहुत कोशिश की। मैंने ऑफिस की फ्रेंड से भी पूछा कि कोई मुझे कर्ज दे दे, लेकिन नहीं, किसके पास पैसे नहीं है। और अगर मैंने ये कर्ज ना दिया तो
मेरी जॉब भी जा सकती है। अरे मेरा बच्चा, ये सारी जंगें अकेले क्यों लड़ती हो? नहीं, माँ है ना तुम्हारी। हाँ, कहती तो सही कुछ। मैंने कमेटी डाल रखी है, सोचा था मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। पहली तो खुल चुकी है, दूसरी अभी खुलेगी तो मैं उससे कहती हूँ वो मुझे दे दे। नहीं, मैं अपनी मुश्किलें खुद हल करूंगी। आपने पहले ही हमारे लिए बहुत किया है और हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी अम्मी। लेकिन अब मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं सब खुद करूंगी। मैं देख लूंगी। पक्की लड़की, माँ हूँ, माँ से भी कोई चीजें छुपाता है। तुम लोगों के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? मैं लेकिन कुछ नहीं परे, थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए होगा। इतनी मोहलत तो हमें देंगे ना कि हम पैसे जमा करा दें पहली तक। बस हम जमा करा देंगे, मसला हल हो जाएगा। हैं? परेशान नहीं होते। हाँ? मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी जान, अकेली नहीं हो बेटा, अकेली नहीं हो। चलो शाबाश, रोना बंद और जाके सोएंगे। सुबह दफ्तर जाना है ना? हाँ? चलो शाबाश। यस, आ जाए। सर मैं कम है? आए प्लीज तशरीफ रखें। गुड मॉर्निंग सर। ये मिस परिशे, फरमाइए। सर वो पैसों का इंतजाम हो गया है, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत दे दें। पैसे आ रहे हैं, फिर मैं आपको दे दूंगी। मिस परिशे, आपको मोहलत की क्या जरूरत है? ऑलरेडी आपकी पेमेंट आ चुकी है। क्या? लेकिन किसने की? मेरा ऐसा कौन सा वेलविशर आ गया जिसने मेरे पैसे जमा करवा दिए? दादी, अम्मी, ये तो इन चीजों से बहुत दूर है। दोस्त मेरा कोई ऐसा है नहीं, आखिर कौन हो सकता है? नाम क्यों नहीं बताया? कौन हो सकता है? सारी फिल्मी सीन मेरे साथ ही होते हैं, मालूम तो मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर देखो 15 तारीख हो चुकी है और ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं। तुम ऐसा करो कि परिचय के नाम टर्मिनेशन लेटर इशू कर दो। लेकिन सर, उनकी पेमेंट तो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। व्हाट? हाँ, अच्छा ठीक है। यस सर, अल्लाह हाफिज। इतने पैसे इतनी जल्दी अरेंज कर ली? बगैर रीजन के फायर करना
भारी सवाल खड़ा कर देगा, मेरी रेपुटेशन पे भी फर्क आ सकता है। अभी कुछ और ही सोचना पड़ेगा। गलती मुझसे ही हुई है, मुझे उन्हें एक साथ प्रोजेक्ट देना ही नहीं चाहिए था। कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। अनबिलीवेबल, इतने सारे पैसे कैसे दे सकती है परेश? आपको क्या जरूरत है मेरी इंस्टॉलमेंट पे करने की? क्या कह रही हो? अब ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर आपको लोगों की हेल्प करने की इतनी बड़ी हुई है ना, तो एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते आप? हमेशा मेरी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? मैं जानता हूं तुम बहुत खुददार हो। किसी की इज्जत नफ्स को रुसवा करके क्या मिलता है आपको? परीक्षा, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? पहले आप कर्जा देकर किसी को कर्जदार बनाते हैं, उसके बाद आला ज़र्फी हासिल करने के लिए उसको पे भी कर देते हैं। लेकिन आप ये हरगिज नहीं सोचते हैं कि अगले की ईगो कितनी हर्ट होगी। परीक्षा, देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि डैड पॉलिसी चेंज कर देंगे। आई स्वेयर, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हारी जॉब सेव। अरे जहन्नुम में जाए ऐसी जॉब जिसके लिए आपको अपनी अना का गला घोटना पड़े। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मामले से दूर रहें आप। अगर मुझे ये सब कुछ ऐसे प्लेट में रख के भीख की मांगनी होती ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? आई एम सॉरी। क्या सॉरी? ओके, इसको भी कर्जा समझ लो ना, जो तुम मुझे बाद में पे कर देना। वो तो मैं आपको वापस करूंगी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं चाहती हूँ। और ये बात मैं आपको आखिरी दफा बता रही हूं कि मेरे मामले से दूर रहा करें, बेहतर होगा आपके लिए। मेरी बात सुन, इतने ज्यादा मैंने बाबा से पैसे मांग लिए, उनको सीधा सीधा शक हो जाएगा। मैंने सोच लिया मुझे मौका मिलते ही ना मैं उनकी जेब से निकाल लूंगा। अच्छा यार, हाँ ले आऊंगा पैसे। तू फोन रख, मैं लाता हूं, मैं सब्र कर।
चाय पी ले। ये ले। ये क्या है? आपसे पैसे मांगे थे ना, पैसे देंगे तो राशन मंगवाऊंगी, खत्म हो गया। कोई तुम्हारे यार ये खर्चे ही खत्म नहीं होता है। कितने चाहिए तुम्हें राशन के लिए? देख लें कितनी गुंजाइश है आपके पास। ये पैसे कम क्यों है इसमें? क्या मतलब पैसे कम है? आप कहीं भूल गए होंगे। नहीं नहीं, मैं क्यों भूलूंगा, मैंने खुद इसमें रखे हैं। 20,000 रुपए कम है भाई। कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिए? जी बात कर रहे हो यार, मैंने खुद इसमें रखे हैं और कोई निकालेगा तो पूरे निकालेगा, खाली 20,000 बीच में से क्यों निकालेगा? मासी का भी वक्त नहीं है कि उस पे शक किया जाए, और बच्चे तो आपसे पूछे बगैर निकालते नहीं है। खैर फिर भी वो दोनों आ जाएं तो मैं उनसे पूछती हूँ, हो सकता है काशिफ या समीर में से किसी ने लिए हो। नहीं, बच्चे इस तरह लेते तो नहीं है बगैर बताए, जरूरत होती है तो मांग लेते हैं। आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है आप यकीनन दुकान पे भूल आए हैं, वहां से ही कम लेके आए होंगे। थे कितने इसमें? अरे 30-35 हजार थे, अब ये बचे हुए हैं 20,000, पूरे 5-5 हजार वाले 4 नोट कम है। बेटे अम्मी और बहन कैसे हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दोनों ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अरे बेटा तुमने इतना तकल्लुफ किया, इस वक्त कुछ मंगाने ही ना दिया, अब खाली चाय अजीब ही लग रही है। दादी मैं आपका ही बेटा हूँ, चाहिए होगा मैं बता दूंगा आपको। जीते रहो जीते रहो। अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, दुकान पे होंगे अभी। दुकान पर तो मैंने भी निकलना था, बस अलीजे को ड्रॉप करना था, उस वजह से फिर मुझे आना पड़ा। मेरा ख्याल है मैं भी बस निकलता हूँ अलीजे, फिर शॉप पे काम है ज्यादा। ठीक है मैं निकलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, खुश रहो, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सास कैसी हैं तुम्हारी सास? ठीक है, वो परी नहीं आई अभी तक। अरे लो, अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी मैं, बस ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर बातें करते हैं। बस अल्लाह तुम सब बच्चियों को खुश रखे। अच्छा लग रहा है यार तुमसे बातें करके, इस घर की यादें ताजा हो गई। और सुनाओ, ज़ुहैब कैसा है? बहुत वादे किए थे उसने, खुश रख भी रहा है कि नहीं? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत ख्याल रखता है वो। सच बताऊं परी तो अब्बू का रवैया जो हमने अम्मी के साथ देखा था ना, उसके बाद शादी के नाम से ही डर लगता था मुझे। क्या करते, मर्द के रूप में हमेशा अब्बू का ही वजूद देखा हमने, जिन्होंने सिर्फ बेटियां पैदा होने पर दूसरी शादी कर ली। ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात, उनका साथ ही छोड़ दिया। उनके दुख सुख में शामिल होने की बजाय हर परेशानी का कसूरवार उन्हीं को ठहराया। खौफ आता था। पर ज़ुहैब के रूप में मर्दों के बारे में जो जितनी भी गलत फहमियां थी सब दूर हो गई हैं मेरी। बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। ठीक कहते हैं लोग यार, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी शादी कर लो। इतनी खुशी नहीं चाहिए मुझे, मुझे बहुत काम है करने के लिए। मैं सीरियस हूँ यार। लेकिन मैं शादी के मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं।
जॉब करने दो यार, एंजॉय करने दो मुझे। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। खिदमतें करवाओ घर आके अपनी, सही है, शादी करो और घर आके खिदमतें करवाओ। इसीलिए कह रही हूँ कि शादी कर लो। नहीं, मैं खुद बना लूंगी चाय, मुझे नहीं चाहिए। बाबा मुझे तो लग रहा है पैसे किसी भूत ने तो नहीं ले लिए। 20,000 के पीछे आपने ना आलम सारा घर सर पे उठा लिया। मैसा बात 20,000 की नहीं है। बात यह है कि घर में से पैसे अगर गए तो गए कहां? काशिफ जी आया अबू। इधर आ यार। जी अबू। हाँ ये बताओ, तुमने मेरे बैग में से पैसे लिए? पैसे? कौन से पैसे? यार पता नहीं, 20,000 रुपए गायब हैं बैग में से। मैंने सोचा शायद तुम्हें कोई जरूरत पड़ी हो, तुमने लिए हो, इसलिए पूछ रहा हूं। अब्बू आप मुझे वैसे ही इतने सारे पैसे दे देते हैं तो मुझे क्या जरूरत है इस तरह पैसे निकालने की? अब तो आ गया ना आपको यकीन? ऐसा कुछ नहीं है। जाओ काशिफ तुम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। आलम अब आप मान लें, आपसे ही ना पैसे गलती से कहीं इधर उधर हो गए हैं, कहीं रख के भूल गए हैं। हाँ तुम शायद ठीक ही कह रही हो। शायद मैंने ही कोई गलती कर दी पैसे लाने में या रखने में, पर ला लो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा रही हूँ, सब खाने पे आ जाओ। अच्छा वैसे खाने में बनाया क्या आपने? बिरयानी बनाई है तुम्हारी पसंद। बिरयानी? चलें जल्दी लगाए ना फिर। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो